वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी और प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ ये देख चुके हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हो चुका था, उनके मन में ये बात अब आना शुरू हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर होते किस तरह से हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अरेंजमेंट है एटम के अंदर, वो किस तरह से होता है, इसी को एटॉमिक मॉडल कहा गया। तो सबसे पहले आप डिफिनीशन लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में क्या कह रहा है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, साइंटिस्ट थिंक अबाउट अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इनसाइड द एटम एंड मॉडल डीलिंग विथ arrangement of fundamental particles inside the atom are known as atomic model। अभी आपको यही बात बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हो चुका था, तो सारे साइंटिस्ट सोचना शुरू किए, इस पर बात करना शुरू कर दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते कैसे होंगे, उसका अरेंजमेंट किस तरह से होता होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो मॉडल आया था वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल, यानी कि थॉमसन साहब ही बताए थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते कैसे हैं। तो पहले देखिए एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला जो मॉडल आया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। जैसे ही रदरफोर्ड अपना एटॉमिक मॉडल दिए तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। और थॉमसन एटॉमिक मॉडल आने के पहले कौन दिए थे? डाल्टन दिए थे। जो कि डाल्टन का साहब का क्या कहना था कि किसी भी एलिमेंट का एटम ही है सो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ तो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी भी खत्म हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब रदरफोर्ड के बाद फिर आया एक थ्योरी EMW मॉडल और दूसरा है सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और ये दोनों मॉडल आने के बाद फिर आता है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल है सो आपका सबसे इंपॉर्टेंट, आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है कि न्यूमेरिकल जो पार्ट आता है ना, वो बोर्स मॉडल से ही आता है। बोर्स मॉडल के बाद फिर आता है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, या इसी को हम लोग कहेंगे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। और डी ब्रोगली वेव इक्वेशन के बाद आता है हिंजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपका है सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आता है, या उसी को हम लोग क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। तो कैसे कैसे आगे साइंस बढ़ा, इसको डिटेल में हम लोग बारी बारी से देखेंगे आज। और सिर्फ हम लोग ये सीखेंगे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या कहता है और थॉमसन एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या है, यानी कि उनका बात गलत कैसे हो गया। रदरफोर्ड क्या ऐसा बात बता दिए जो उनका बात है सो गलत हो गया। और रदरफोर्ड कोई दूसरे नहीं थे, रदरफोर्ड जो है थॉमसन के ही स्टूडेंट हुआ करते थे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। यहां तक कंप्लीट कर लिए, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या कहता है? कह रहा है कि थॉमसन साहब ही है सो सबसे पहले दुनिया को यह बताए कि किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते कैसे हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बारे में थॉमसन साहब सबसे पहले दुनिया को बताए। ठीक है, इसीलिए उस मॉडल का नाम रखा गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल, यानी कि उसी मॉडल को हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में जानते हैं। अब ये थॉमसन साहब का कहना क्या था? थॉमसन साहब का कहना था, कह रहा है कि इन 1898 अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एटम इज पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। फिर कह रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज प्लम फ्लडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल और रेजिन फ्लडिंग मॉडल। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, थॉमसन साहब का कहना था कि कोई भी एटम जो है वो यूनिफॉर्मली स्फीयर के जैसा है। ठीक है, कोई स्फीयर है और उसमें पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे आप इसको समझ लीजिए कि ये एक स्फीयर है। पिक्चर में आपको लग रहा होगा कि ये एक सर्कल है, लेकिन ये सर्कल नहीं है। ये थॉमसन साहब का कहना था
कि कोई भी एटम जो है वो एक स्फीयर के जैसा होता है और पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा है और कहीं कम है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका ऐसा कहना था। और देखिए कह रहा है कि वाटरमेलन मॉडल उसको क्यों कहा गया, उन समझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, जैसे क्लास में टीचर होते हैं तो कोई भी चीज को समझाना होता है तो इधर उधर का एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो दुनिया को समझाने के लिए थॉमसन साहब कहे कि सब लोग वाटरमेलन तो आप जानते हैं, तो बोला कि हाँ वाटरमेलन तो हम लोग जानते हैं। तो वाटरमेलन एक समझिए कि स्फीयर है, एटम उसी तरह का है, और इसका जो रेड वाला पार्ट है, इसीलिए इसको देखिए रेड कर दिए हैं, तो इसका जो रेड वाला पार्ट है उसको आप समझ लीजिए कि वही आपका पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और निगेटिव चार्ज कैसे है भाई, तो निगेटिव जो चार्ज है जो वाटरमेलन में सीड्स होता है, यानी कि उसका जो बीज होता है जिस तरह से वो धंसा हुआ होता है, ठीक उसी तरह से निगेटिव चार्ज जो है इम्बेडेड होता है, यानी कि धंसा हुआ होता है। इसीलिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम लोग क्या कहता है, प्लम फ्लडिंग मॉडल, या उसी को रेजिंग फडिंग मॉडल भी कहते हैं। अब प्लम फ्लडिंग मॉडल क्या है, जैसे आप केक देखे हैं ना, तो केक भी है सो स्फीयर टाइप का केक होता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, चेरी डाला हुआ रहता है, किशमिश डाला हुआ रहता है, या कह सकते हैं ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ रहता है। तो उनका कहना था कि ये जो केक है स्फेरिकली है, तो एटम भी है सो उसी तरह से स्फेरिकली है, ठीक है, और इसमें जो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जो डाला होता है वही निगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, ये पूरा पार्ट है सो आपका यूनिफॉर्मली जो पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी को कहा गया कि एटम में पॉजिटिव चार्ज है। और निगेटिव चार्ज जो हुआ वो इसका जो ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ है वो क्या है, निगेटिव चार्ज है, जो कि एम्बेडेड है, यानी कि धंसा हुआ है। ये बात किनका कहना था, थॉमसन साहब का कहना था। और जिस समय तक ये मॉडल दिए, दुनिया है सो उनको एकदम सर आंखों पे बिठा के रखो कि क्या गजब बात किए हैं, थॉमसन साहब जिंदाबाद। क्यों भाई, तो थॉमसन साहब सबसे पहले बता दिए कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां पर होता है और कैसे होता है। लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक ये थ्योरी नहीं चला। क्यों नहीं चला, इसके बाद देखिए इसकी इन्हीं के एक स्टूडेंट हुआ करते थे, क्योंकि बहुत सारा चीज, अब इलेक्ट्रॉन है सो हाई स्पीड से रिवॉल्व करता है सेल में, ये सब बात इससे तो क्लियर नहीं होता है। तो इन्हीं के एक स्टूडेंट हुआ करते थे रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड बोले कि सर एक काम करते हैं, दुनिया को कैसे बताइएगा कि हाँ पॉजिटिव चार्ज है सो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो बोले कि मेरे को एक आइडिया है, एक एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को बताते हैं। तो उनका कहना था कि ठीक है करके दिखाओ, लेकिन वो करना चाह रहे थे कुछ, हो गया कुछ और। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब इनका ड्रॉबैक क्या है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। तो सबसे पहला इनका जो ड्रॉबैक आया वो कब आया, इस मॉडल को नकार दिया लोग ने, कब, जब रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर करके लोगों को बताना चाह रहे थे या दुनिया को बताए, तो उस समय से फिर क्या हुआ, थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। तो सबसे ड्रॉबैक जो है, कह रहा है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे आप 9th क्लास में थोड़ा बहुत आप पढ़े हुए हैं कि रदरफोर्ड साहब क्या किए थे कि कोई भी मेटल फॉइल पे अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कराए थे, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर पार हो गया था, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हो गया था, और करीब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से लौट गया था। तो ये रदरफोर्ड का था। और इनका क्या कहना था, थॉमसन साहब का कहना था कि इसका जो मास होता है, यानी कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है, पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
लेकिन रदरफोर्ड जब ये बात बताए तो ये बात फेल हो गया, तो इसीलिए ये ड्रॉबैक में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही हुआ कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड का, उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता है मॉडल। दूसरा में क्या करें कि एन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम इज कंसीडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड ओवर दैट एटम। यही थॉमसन साहब का कहना था कि जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो एटम का मास है, पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली स्प्रेड है, यानी कि पूरे स्फीयर में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस चीज को भी रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है सो वेरीफाई नहीं कर पा रहा था। तो थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, थर्ड पॉइंट में ये कहता है, जैसे थॉमसन साहब का क्या कहना था, थॉमसन साहब का ये कहना था कि पॉजिटिव जो चार्ज है पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और निगेटिव चार्ज है सो एम्बेडेड, मतलब धंसा हुआ है। कैसे, जैसे वाटरमेलन का बीज होता है उसी तरह से। तो ये डिक्लेयर नहीं कर पा रहा था, ये प्रूफ नहीं कर पा रहा था कि इलेक्ट्रॉन है सो हाई स्पीड से रिवॉल्व होता है, ये तो होगा नहीं। इसीलिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल को स्टैटिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो थर्ड पॉइंट में लिख लीजिए कि इट इज ए स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है सो रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसीलिए इसको भी हम लोग ड्रॉबैक में पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एटम का स्टेबिलिटी के बारे में नहीं डिस्कस कर पा रहा था। कह रहा है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है एटम का स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ये सब सारा बात है सो हम लोग ड्रॉबैक्स में पढ़ते हैं। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि रदरफोर्ड आखिर में क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट किए और क्या लोगों को बताए जिसके चलते अपने गुरुजी का ही, ठीक है, जो मॉडल था वो फेल हो गया। लेकिन रदरफोर्ड का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो क्या इंटेंशन था हम लोग नेक्स्ट क्लास में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सीखेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।